एक औरत 2 बच्चे को लेकर एक जंगल के अंदर रहा करती है और वो सभी इस जंगल में फंसे होते हैं। क्या वो सभी यहाँ से सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हमें एक घने जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ पर उस जंगल के बीचों बीच एक घर होता है और उस घर के अंदर एक औरत के साथ 2 बच्चे होते हैं और उन सभी के साथ एक जानवर यानी कि एक कुत्ता होता है। आगे हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम जो होती है और वो शाम के वक्त एक दिए को लेकर घर से बाहर निकलती है, मगर चौखट को पार नहीं करती। उस समय उसे मेंढक की आवाज सुनाई दे रही होती है, पर अचानक जैसे ही जमीन को छूती है वो सारे आवाज गायब हो जाते हैं। पर अचानक उसके बगल में हम एक आदमी को देखते हैं। असल में वो आदमी नहीं, एक दानव होता है जो कि बस जोए को दिखाई पड़ता है और वो दानव पहले जोए का हस्बैंड हुआ करता था। असल में उस जगह पर बहुत बड़ा तबाही आया था जहाँ पर जोए का हस्बैंड मारा गया था। जोए ने अपने बच्चों से ये कहा था, इस जगह पर बहुत बड़ा तबाही आने की वजह से हम बस तीनों ही लोग बचे हैं और हमें जैसे तैसे करके सरवाइव करना है। उसके साथ ये भी बताती है घर के अंदर भगवान का प्रवेश होता है और हम सब मिलकर रहते हैं, जिसके वजह से वो सभी दानव घर के अंदर नहीं आ सकते। पर हम में से कोई भी एक उसका शिकार हो गए तो वो सभी को लपेट लेगा, यानी कि सभी को घर में आकर मार सकता है। जिसके चलते जोए अपने बच्चे को काफी सावधान करके रखती है। दोनों बच्चे में बड़े का नाम सैमुअल होता है और छोटे का नोलन होता है। उन्हें सरवाइव करने के लिए हमेशा खाने का जुगाड़ करना पड़ता है, जहाँ पर वो जंगल में जाने के लिए अपने शरीर में रस्सी बांध कर जाते हैं। रस्सी बांधने की वजह ये होता है क्योंकि ये तीनों अपने आप में जुड़े रहे और जब तक ये तीनों जुड़े रहेंगे और भगवान का नाम लेते रहेंगे तब तक दानव इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पर अचानक यदि रस्सी खुल जाए तो इनके ऊपर काफी बहुत बड़ा संकट आ सकता है और बस तीनों में जोए को बस वो सभी दानव दिखाई पड़ता है जो कि तीनों पर हमला कर सकते हैं। तीनों शिकार पर गए होते हैं पर उन्हें एक लुक्खी मिलता है और उस समय वो लुक्खी लेकर ही आते हैं और कुछ कीड़े मकोड़े भी लेकर आए होते हैं रात के जुगाड़ के लिए, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। आगे हम नोलन को देखते हैं जो कि अंडे की तलाश में ऊपर चढ़ा होता है, पर उस समय वहाँ पर सारे अंडे खत्म हो चुके होते हैं। पर अचानक उसे नीचे एक अंडा दिखाई पड़ता है जहाँ पर वो लेने के लिए जाता है, पर उसके रस्सियाँ छोटे पड़ जाता है। पर उसी समय उसके बड़े भाई आता है और उसे मना कर देता है, जहाँ पर वो फिर से वापस जाने लगते हैं। पर जाने के दौरान सैमुअल कहता है, माँ मुझे ज्यादा प्यार करती है, और ये बातें नोलन सुन लेता है और उसके बाद रस्सी को पैर से रोक देता है, जहाँ पर सैमुअल नीचे गिर जाता है और उसका रस्सी भी खुल जाता है। जहाँ पर नोलन अपनी माँ को सिग्नल देने लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है और उसी समय जोए आकर उन दोनों को बचाने लगती है। रस्सियाँ खुलने के बाद सैमुअल को अजीबो अजीब आवाज सुनाई देता है, जहाँ पर वो अपने कान को ढकने लगता है और पीछे से उसका भाई अपनी रस्सियाँ खोलकर अपने बड़े भाई को बचाने के लिए आता है। तब तक काफी सारे दानव जाग चुके होते हैं और उन दोनों छोटे लड़के पर हमला करने के लिए जाता है। तब तक उसकी माँ आकर उन्हें बचा लेती है। बचने की वजह यही होता है, छोटे के पास रस्सियाँ होता है जिसके मदद से माँ अपने बच्चे को लेकर बांध देती है, जिसके बाद वो दानव उन सभी पर हमला नहीं कर पाता और फिर ये तीनों घर पर चले जाते हैं। घर पर जाने के बाद इन दोनों का जुगाड़ जो अच्छे से करती है और फिर ये दोनों भगवान के नाम लेने लगते हैं। असल में ये तीनों कभी भी बाहर से आते हैं तो पहले भगवान का नाम लेते हैं कि इनके जीवन में हमेशा सुख शांति बने रहे। पर उसी समय जोए देखती है सैमुअल को काफी चोट लगा होता है और वो चोट को मलहम पट्टी करने लगती है। आगे हम जोए को बैठते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसके सामने एक औरत आई होती है। हालांकि वो एक दानव होती है और ये जितने भी दानव होते हैं सभी बस जोए को दिखाई पड़ता है। आगे हम सभी को बैठकर नाश्ते करते हुए देखते हैं, जहाँ पर जोए कहती है, ये जितने भी दानव है इन सभी का टारगेट है हम सभी को खत्म करना। जहाँ पर इन्हें एक भी मौका मिल जाए तो वो हमारे घर पर अटैक कर सकते हैं और हमारे पूरे घर को तबाह करके ही मानेंगे। अगली सुबह हम दोनों भाई को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर छोटा भाई कुछ पेंटिंग बना रहा होता है जो कि दानव का होता है और इधर बड़े भाई को चोट लगने की वजह से वो रेस्ट ले रहा होता है। पर छोटा भाई नोलन कहता है, मुझे माँ की बातों पर भरोसा नहीं है, मुझे लगता है हमारी माँ हमसे झूठ बोल रही है, क्योंकि वो सारे दानव बस माँ को दिखाई पड़ता है और कोई भी हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ता। जहाँ पर बड़े भाई सैमुअल कहता है, हमारी माँ हमसे झूठ क्यों बोलेगी, और फिर ये दोनों सो जाते हैं। आगे हम जोए को देखते हैं जो कि बैठकर चाकू के धार को तेज कर रही होती है। पर अचानक घर के बाहर उसे एक आदमी दिखाई पड़ता है जो कि उसका हस्बैंड होता है। हालांकि उसका हस्बैंड इस समय एक दानव होता है।
जहाँ पर उसका हस्बैंड घर के अंदर तो नहीं आ सकता पर बाहर से काफी सवाल जवाब करता है, जहाँ पर वो पूछता है तुमने हमारे बेटे को मेरे मौत के बारे में कैसा क्या बताया है, जहाँ पर जोई इसका जवाब देने से इनकार कर देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। आगे हम सारे फैमिली मेंबर को प्लांटेशन करते हुए देखते हैं जो कि घर के अंदर कर रहे होते हैं, जिससे उन्हें सरवाइव करने के लिए काफी मदद मिल पाए। जहाँ पर जोई अपने छोटे बेटे को समझा रही होती है कि हमें देखने वाला कोई भी नहीं है, जो करना है अपने से ही करना है, यहाँ तक कि ये दानव से बच कर रहना है और हम सब यहाँ से बाहर जा भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये जब रस्सियाँ खुल जाएगा तो फिर हम सब मारे जाएंगे। दिन पर दिन खाने का कमी इन्हें होने लगता है, जहाँ पर ये सभी खाने के लिए जुगाड़ कर रहे होते हैं। आगे हम जोए को नहाते हुए देखते हैं जिसके पीठ पर एक सांप का निशान बना होता है, पर अचानक हमें उसी समय नोलन को देखते हैं जो कि नींद में होता है। हालांकि नोलन को एक बीमारी होता है, वो हमेशा नींद में चल रहा होता है। अगली सुबह हम जोए को देखते हैं जो कि डबल रस्सियाँ करके जंगल के अंदर जाती है। असल में वो शिकार की तलाश में आई होती है क्योंकि इस समय उसे खाने का तकलीफ काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। खैर वो शिकार की तलाश में आई होती है पर उसे काफी सारे मुर्दे दिखाई पड़ता है, जहाँ पर वो पूरी तरह इरिटेट हो जाती है। फिर वो शिकार को छोड़कर जो पेड़ होता है उस पेड़ के खाल को छीलकर खाने के लिए ले जाती है। आगे हम सभी को खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर उनके बच्चे कहते हैं इस खाने से बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा है। आगे हम इन तीनों को जंगल में देखते हैं जो कि पेड़ के पास उसके ऊपरी हिस्से को छील रहे होते हैं, जो कि इन्हें खाने के लिए काम लगता है। पर अचानक नोलन को कोई खींचकर इनार के अंदर ले जाता है। हालांकि नोलन सपना देख रहा होता है पर अचानक नींद से जाग जाता है और वो अपने आप को घर के बाहर पाता है और उस समय उसके पास रस्सियाँ भी नहीं होता, जहाँ पर वो काफी घबरा जाता है। पर अचानक उसकी माँ पीछे से आकर उसे घर में ले जाती है। नोलन के पैरों में घुंघरू बांध दिया गया होता है, जहाँ पर वो घर से बाहर जाए तो सारे बाकी फैमिली मेंबर को पता चल जाए। आगे हम दोनों भाई को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर छोटा भाई यानी कि नोलन कहता है हमें घर से बाहर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का दानव है ही नहीं, क्योंकि आज तक हमने कभी उस दानव को देखा ही नहीं है। जहाँ पर उसका बड़ा भाई सैमुअल बाहर जाने से मना कर देता है। आगे हम नोलन को उस कुत्ते के साथ खेलते हुए देखते हैं पर अचानक उसकी माँ जो कैमरा ला कर देती है, जहाँ पर उस कैमरे के अंदर से एक तस्वीर बाहर निकलता है जो कि पहले ही खींचा गया होता है। उस तस्वीर के अंदर उसकी माँ होती है, जहाँ पर उसकी माँ कहती है हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी पल आते हैं जिसे हम बार बार याद करते हैं और उस बात को याद करने के बाद काफी खुश होते हैं। फिर कुछ समय सभी बातें करते हैं, जहाँ पर जोए कहती है हमें अपने सरवाइव के लिए उस कुत्ते को मारना पड़ेगा, जहाँ पर उसका छोटा बेटा नोलन कहता है हम वैसा नहीं कर सकते और हम सब सरवाइव करने के लिए कभी कभार मेंढक को खा लेते हैं। जहाँ पर उसकी माँ कहती है मेंढक से काम नहीं चलेगा, हमें उसे मारना पड़ेगा नहीं तो हम सब भूखे मर जाएंगे। जहाँ पर उसकी माँ उस कुत्ते को मारने के लिए जाती है। जोए उस कुत्ते को लेकर एक दूसरे घर में जाती है, जहाँ पर पहले से उन सभी ने प्लांटेशन किए होते हैं। पर जैसे ही जो उसे मारने वाली होती है, पीछे से उसका छोटा बेटा यानी कि नोलन आ पहुंचता है और जो उसकी माँ ने रस्सियाँ बांधी होती है, नोलन उसे काट देता है और उस दरवाजे को बंद कर देता है। पर दरवाजे बंद करने से पहले वो कुत्ते वहाँ से भाग चुका होता है और उसकी माँ उस घर में कैद हो जाती है। एक तरफ बाहर दोनों भाई लड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ जोए उस घर के अंदर कैद होती है, जहाँ पर उसे दानव दिखाई पड़ता है। जब तक दानव जोए को अपने वश में कर पाती तब तक जोए अपने आप को मार डालती है, क्योंकि उसे मालूम होता है यदि मैं इस दानव के कंट्रोल में आया तो ये मेरे परिवार को पूरी तरह खत्म कर देगा, जिसके चलते वो अपने आप को मार डालती है। आगे हम नोलन को देखते हैं, जहाँ पर उसे पछतावा होता है ये सब मेरी वजह से हुआ है और फिर ये दोनों अपने घर में चले जाते हैं। अगले दिन हम नोलन को देखते हैं जो कि काफी सारी रस्सी बांध कर आगे वो रोड तक जाता है, जहाँ पर वो किसी से मदद मांग पाए, पर उसका आवाज वहीं पर खत्म हो जाता है क्योंकि उसका आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। फिर वो अपने घर पर लौट आता है, पर जैसे ही वो घर पर लौटता है वो एक आदमी को देखता है जो कहता है कि मैं इस जगह पर गलती से आ चुका हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जहाँ पर ये दोनों भाई उसे मदद करने के लिए मना कर देते हैं और जैसे ही वो आदमी जाने लगता है और उसका बड़ा भाई उसे घायल कर देता है। इन्हें लगता है कि यह कोई दानव है जो कि इंसानों के भेष में आया है, पर यह असल में इंसानी होता है और आगे जाकर ये आदमी मारा जाता है। इसके पास में काफी सारे खाने का चीज होता है, जहाँ पर इसका छोटा भाई यानी कि नोलन जाकर सारे खाना लेकर घर पर चला आता है और ये दोनों भाई बैठकर मजे से खा रहे होते हैं। जब नोलन उसके पास से खाना चुरा रहा होता है उस समय उस आदमी के हाथों में एक फोन होता है, जहाँ पर वो इमरजेंसी कॉल पर किसी को कॉल लगाया होता है और उसके पास से एक टॉर्च लाइट भी लेकर नोलन आया होता है। उस टॉर्च लाइट को लेकर सैमुअल दरवाजे पर बैठा होता है, जहाँ पर उसे फार्म हाउस से कोई दिखाई पड़ता है, जहाँ पर वो फार्म हाउस के अंदर देखने के लिए जाता है, पर उस फार्म हाउस के अंदर कोई भी नहीं होता है, जहाँ पर वो अपने घर के लिए लौटने वाला होता है। पर अचानक उसके पीछे
रास्ते से एक लड़की आती है जहाँ पर वो कहती है मेरे पिता इस जगह पर घूमने के लिए आए थे पर मेरे पिता वापस घर पर नहीं गए। वो लड़की गौर करके देखती है ये जो लड़का है इसके हाथों में जो टर्च है वो उसके पिता का है। जहाँ पर वो लड़की घबराकर वहाँ से भागने लगती है और सैमुअल उसका पीछा करने लगता है। आगे हम दोनों को जंगल में देखते हैं जहाँ पर सैमुअल उसका पीछा कर रहा होता है पर सैमुअल रस्सी में बांधा गया होता है जिसके चलते वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता। पर उसे चिंता होता है वो लड़की को कुछ हो न जाए। जहाँ पर वो रस्सी को खोल देता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है पर कुछ समय के बाद वो लड़की उस जगह से गायब हो जाती है। आगे हम वो लड़की को देखते हैं जो कि एक दानव होती है और वो दानव सैमुअल पर अटैक कर देती है जहाँ पर सैमुअल पूरी तरह इन्फेक्ट हो जाता है और वो दानव सैमुअल की मदद से घर में जा पाता है। इस समय नोलन घर से बाहर आकर देखता है कि वो रस्सी खत्म हो चुका है पर मेरा भाई अभी तक वापस नहीं आया। फिर वो उसे ढूंढने के लिए जाता है जहाँ पर ढूंढते हुए अपने भाई को देखता है जो कि बिना रस्सी का होता है। फिर वो ये सब नजारा देखकर काफी डर जाता है और अपने घर पर चला आता है। जैसे ही वो घर पर पहुँचता है वो अपने बड़े भाई को देखता है जहाँ पर उसका बड़ा भाई उस पर अटैक करने लगता है। फिर कुछ समय के बाद सैमुअल उस घर में आग लगा देता है क्योंकि वो अभी दानव बन चुका होता है और ये दानव का इच्छा होता है ये सभी को खत्म कर दिया जाए। जहाँ पर नोलन जैसे तैसे करके उस घर से बाहर निकलता है जहाँ पर वो सामने अपने बड़े भाई यानी कि सैमुअल को देखता है। उस समय सैमुअल के हाथों में एक कैमरा होता है जो कि उसके माँ ने दिया होता है। वो उस कैमरे की मदद से एक तस्वीर खींचता है। आगे हम नोलन को देखते हैं जो कि घर के अंदर होता है और चारों ओर आग फैल रहा होता है पर अचानक उसके सामने उसकी माँ आती है। हालांकि उसे मालूम होता है वो मर चुकी है और ये कोई दानव है। उस घर के अंदर जो निचले वाले कमरे होते हैं उस कमरे में एक छोटा सा गड्ढा होता है और जैसे ही वो दानव उस गड्ढे के पास आती है नोलन उसे उसमें ढकेल देता है जहाँ पर वो उसमें गिर जाती है और नोलन उसे लेकर दरवाजे को बंद कर लेता है। नोलन उसे पकड़ा होता है और कहता है कि मैं अपनी माँ से काफी प्यार करता हूँ। जहाँ पर वो दानव अपने असली भेष में आकर गायब होने लगती है और कुछ समय के बाद उस जगह पर हेलीकॉप्टर की मदद से कुछ सहयोगी आते हैं और इन दोनों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम नोलन को देखते हैं जो कि अच्छे कंडीशन में होता है। हालांकि वो बच गया होता है और वो अपने बड़े भाई के बारे में पूछ रहा होता है जहाँ पर वो बगल में अपने बड़े भाई को देखता है जो कि वो भी अच्छे कंडीशन में होता है। आगे हमें एक तस्वीर को दिखाया जाता है जिसके अंदर हाल ही का फोटो सैमुअल का खींचा गया होता है जिससे ये मालूम पड़ता है वो दानव अभी भी सैमुअल से जुड़ा है। आगे हम ये दोनों को दूसरे शहर में जाते हुए देखते हैं जहाँ पर ये समझ पाते हैं अभी भी पृथ्वी पर लाइफ जिंदा है और फिर ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।